तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके पहले वाले लेक्चर में आप लोग स्टार्ट किए थे, पढ़ रहे थे न्यूट्रिशन इन फंजाई यानी कवकों में पोषण। तो आपने देखा था कि कवकों में 3 तरह का पोषण होता है। पहला क्या है? सैप्रोफाइट, दूसरा क्या है? पैरासाइट, और तीसरा क्या है? सिम्बियोटिक। सिम्बियोटिक, सब लोग बोलिए सिम्बियोटिक। सैप्रोफाइट का मतलब क्या होता है? मृतोपजीवी। मृतोपजीवी का मतलब ये इस तरह के फंजाई होते हैं जो सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ये पूरा आपने पढ़ लिया था। दूसरा जो होता है पैरासाइट। पैरासाइट का मतलब परजीवी। परजीवी का मतलब ये किसी जीवित प्राणी पर रहकर अपना भोजन प्राप्त करेंगे और उसको बीमारी भी फैला देंगे। क्लियर है ना? ये भी आप पढ़ लिए थे, लेकिन इसमें कुछ बातें बाकी रह गई थी। तो कौन सी बातें बाकी रह गई थी उसको आज हम लोग पढ़ेंगे, और इसके बाद फिर हम लोग सिम्बियोटिक भी पढ़ेंगे। तो पैरासाइट 2 तरह के होते हैं, एक ऑब्लिगेट पैरासाइट यानी पूर्ण परजीवी, और एक फैकल्टेटिव पैरासाइट यानी कि विकल्पी परजीवी। ये हो गया था। अब इसमें कुछ और शब्द आते हैं, जैसे एक्टोपैरासाइट और एंडोपैरासाइट। ये 2 शब्द इसमें और आते हैं। तो पैरासाइट, ये देखिए हम इसको बता रहे हैं पैरासाइट, हिंदी में क्या कहते हैं? परजीवी। फैकल्टेटिव और ऑब्लिगेट तो हो गया था, इसमें और 2 कैटेगरी है। एक देखिए क्या है? एक्टोपैरासाइट, देखिए एक्टो पैरासाइट, और दूसरा है एंडोपैरासाइट। एंडो पैरासाइट आपके लिए नया शब्द है, ध्यान से एकदम समझिए। अब सबको मैं एक साथ पढ़ा रहा हूं, लेकिन सबकी कैच करने की कैपेसिटी अलग अलग है। अब यहीं पर देखिए कौन कैसे कैच कर ले रहा है, और हमेशा कुछ लोगों को यहीं का पढ़ा हमेशा के लिए याद हो जाएगा। घर पे एक बार अगर लेक्चर देखेंगे तो फिर कभी नहीं भूलेगा। जो नहीं ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर भी पढ़ रहे हैं और घर पे भी पढ़ेंगे और याद ही नहीं होगा। तो अब ये निर्भर करता है कि आप कितने सीरियस हैं, है कि नहीं है। तो एक्टोपैरासाइट और एंडोपैरासाइट, अब ध्यान से समझिए। एक्टोपैरासाइट का मतलब होता है बाह्य परजीवी। कुछ लोग सेंस लगा लिए होंगे, बाह्य परजीवी। इसको अंतः परजीवी, अंतः परजीवी। अब देखिए हमने अभी आपको बताया नहीं है, लेकिन कौन लोग हैं जो इसे खुद से बता सकते हैं? कौन है? हाथ उठाइए, हाथ उठाइए। खुशबू, चलिए बताइए किसे कहेंगे? आप अंदाजा लगा करके बताइए, एक्टोपैरासाइट किसे कहेंगे और एंडोपैरासाइट किसे कहेंगे? आपके हिसाब से क्या हो सकता है? कोई जरूरी नहीं कि सही हो, क्योंकि आप स्टूडेंट हैं। नहीं, पहले इसको बताओ तुम। एक्टो का मतलब बाहर की, मतलब चलो तुम बताओ एक्टो और एंडो में क्या हो सकता है? तुम बताओ, क्या नाम इसका? दिव्या, खड़ी हो जाओ। तुम्हारे हिसाब से क्या होगा? वो मतलब पैरासाइट भी जुड़ा हुआ है ना? अंदर का परजीवी क्या है? हाँ, अंदर का परजीवी या बाहर का परजीवी। ये देखिए बाहर का परजीवी और ये अंदर का, लेकिन मेन कंसेप्ट क्या है उसे आप लोग समझिए। बैठिए, देखिए एक्टोपैरासाइट जो होते हैं उस फंजाई का नाम है, आप लोग याद कर लीजिए, ईरिसाइफी। पहले हम उदाहरण लिख देते हैं, इसके बाद तरीका बता रहे हैं। इसका जो उदाहरण है वो है ईरिसाइफी, एक फंजाई है ईरिसाइफी, ठीक है। और जो एंडोपैरासाइट का उदाहरण है वो है एल्ब्यूगो। एल्ब्यूगो, ये दोनों फंजाई हैं। एक्टोपैरासाइट में कौन है? ईरिसाइफी। एक्टोपैरासाइट में कौन है? ईरिसाइफी। और एंडोपैरासाइट में कौन है? एल्ब्यूगो। अब ये कैसे पैरासाइट होते हैं ये तरीका समझिए। पैरासाइट का मतलब तो सब लोग जान रहे हैं ना, क्या होता है? परजीवी, जिस प्राणी के ऊपर रहेंगे उसी को बीमारी फैलाएंगे।
तो बताइए जिस प्राणी के ऊपर रहेंगे वो जीवित रहेगा कि मरा रहेगा? जीवित रहेगा। तो वह कोई जंतु भी हो सकता है या पौधा भी हो सकता है जिसके ऊपर रहेंगे। तो मान लीजिए हम पौधे पर उदाहरण ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए पौधे की कोई तना है, ये पौधे की कोई क्या है? तना है। और बताइए इस पौधे के तने के अंदर तमाम सेल रहेंगी कि नहीं रहेंगी? तमाम कोशिकाएं रहेंगी। ये देखिए इसकी कोशिकाएं हैं। या अगर जंतु का भी कोई पार्ट है, जैसे मान लीजिए किसी आदमी का हाथ है, तो भी तो उसके अंदर इस तरह से कोशिकाएं रहेंगी। अगर इसको पौधा मानते हैं तो मान लीजिए कि यह पौधे की डाल है और फंजाई उड़ते हुए आया और इसी पौधे पर बैठ गया। कहाँ बैठ गया? इसी पौधे। चलिए बताइए मैंने क्या बनाया है? पौधे की डाल है और ये मैंने क्या बनाया? फंजाई। अब ये फंजाई क्या करेगा? अपने अंदर से एक संरचना निकालेगा। चाक में बदल देता हूं, क्लियर होगा। देखिए अपने अंदर से एक संरचना निकालेगा और वो इन कोशिकाओं के बीच में पेश देगा, भेज देगा। देखिए ऐसे निकालेगा और इन कोशिकाओं के बीच में भेज देगा। अंदर इस तरह की संरचना रहेगी, इसके मुंह पे घुंडी की तरह से रहेगा। ठीक है, इस संरचना को कहेंगे हास्टोरिया। क्या कहेंगे? याद रखिएगा, हास्टोरिया। हास्टोरिया। हिंदी के अंदर इसे कहेंगे चूसकांग। चूसकांग। चूसकांग का मतलब चूसने वाला अंग। ठीक है, चलिए बताइए गोला मैंने क्या बनाया है? फंजाई। फंजाई उड़ते हुए आया, इस डाल पर बैठा। यह डाल जीवित रहेगी कि मृत रहेगी? जीवित रहेगी। अपने अंदर से एक संरचना निकाला जिसका नाम क्या है? हास्टोरिया। हिंदी के अंदर क्या कहेंगे? चूसका। और फिर ये अपना हास्टोरिया इनकी कोशिकाओं के बीच में भेज देगा और वहीं से पोषण चूसते रहेगा और चूस चूस फंजाई को देते रहेगा। तो बताओ इसको पोषण मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अच्छा ये बताओ, ये फंजाई इसकी शरीर के अंदर गया कि बाहर ही है? बाहर है तो क्या बोलेंगे? बाह्य परजीवी। इंग्लिश के अंदर एक्टोपैरासाइट। ठीक है, कुछ फंजाई ऐसे भी होते हैं जो हास्टोरिया नहीं बनाते हैं। ठीक है, तो हास्टोरिया नहीं बनाते हैं तो उसका काम कैसे चलेगा? यानी कि कुछ फंजाई जो हास्टोरिया नहीं बनाते हैं वो हमारी बॉडी के ऊपर आकर बैठ जाते हैं, तो फिर वहां से पोषण कैसे ले सकते हैं? इसका क्या तरीका है? तो इसे समझिए। देखिए जैसे मान लीजिए ये अपनी बॉडी का कोई पार्ट है, हाथ ही मान लीजिए। अब फंजाई आएगा ना तो इस पे बैठ गया। इसमें फंजाई क्या हुआ? बैठ गया। जैसे अभी रिंगवर्म का फंजाई हुआ, यानी दाद या दिनाय का फंजाई हुआ, आकर बैठ गया। तो ये क्या करेगा ना, अपने अंदर से एंजाइम छोड़ेगा। क्या छोड़ेगा? एंजाइम। और वो जो एंजाइम रहेगा ना वो हमारे स्किन को डिजॉल्व कर देगा। डिजॉल्व का मतलब गला देगा, गला के खत्म कर देगा। और जब खत्म कर देगा तो फिर वह धीरे धीरे हमारी कोशिकाओं के संपर्क में आ जाएगा कि नहीं? आ जाएगा। और जो एंजाइम रहेगा वो कोशिकाओं को भी गला देगा और गला देगा। फिर इसके बाद ये क्या करेंगे? फंजाई धीरे धीरे पोषण को एब्जॉर्ब करते रहेंगे, सोखते रहेंगे, चूसते रहेंगे। तो बताइए उसको पोषण मिल गया कि नहीं मिल गया? अगर कोई पूछता है कि फंजाई के पास मुंह तो नहीं है तो कैसे भोजन लेता होगा, तो आप लोग सीधा बताइए, वह हमारी त्वचा पर बैठता है या किसी भी प्राणी के त्वचा पर बैठता है और एंजाइम छोड़ देता है, त्वचा को गला देता है और फिर कोशिकाओं को गला करके उसके अंदर से पोषण लेता है। क्लियर हो गया कि नहीं? पूरी बातें आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो एक तो हो गया एक्टोपैरासाइट। अब देखिए एंडोपैरासाइट क्या होता है। तो एंडोपैरासाइट जो रहेगा वो मान लीजिए कोई के तना है या किसी भी प्राणी का बॉडी पार्ट है, इसके अंदर ये कोशिकाएं हैं। और जब फंजाई आएगा तो फंजाई देखिए यहाँ पर फंजाई आकर के बैठा और इसकी त्वचा को क्या कर दिया? डिजॉल्व कर दिया। डिजॉल्व करके घुस गया अंदर, और जब अंदर घुस गया यहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया, यहाँ से अपनी ब्रांच निकाल करके अपनी और आगे अपने आप को विभाजित करके और अधिक हो जाएगा। तो बताइए इसकी पूरी बॉडी में फंजाई घुस गए कि नहीं? और वहां से अपना पोषण लेंगे। तो ये बताइए अंदर है कि बाहर है? अंदर। तो इन्हें क्या कहेंगे? अंतःपरजीवी।
अब बाहर ही बैठकर अगर पोषण ले तो क्या बोलेंगे? एकदम आसान है कि नहीं है? अब अभी भी ये कहानी समाप्त नहीं हुई। अभी एक तरीका, इसमें भी दो तरह के हैं। जो एंडोपैरासाइट होते हैं वो भी कितने तरह के? दो तरह के। अच्छा ये बताइए, जब आप नोट बनाएंगे तो इसकी कहानी बनाकर लिख लेंगे कि नहीं? लिख लेंगे। एक बार अगर लेक्चर सही से देखे रहेंगे तो फिर ये कहानी बना करके आप लिख दें। ठीक है। डिजॉल्व करने का मतलब गला देना। अगर मैंने कोई शब्द केवल इंग्लिश ही बोल दिया है डिजॉल्व, तो आप उसको क्या करिएगा, फोन में बोल कर भी डिजॉल्व मीन्स क्या होता है अगर आप गूगल में बोल देंगे तो लिख देगा हिंदी की नहीं, आप उसे भी हिंदी शब्द बना सकते हैं। या फिर हिंदी लिखते समय उसमें डिजॉल्व भी लिख देंगे तो गलत नहीं होगा। अब देखिए अंतःपरजीवी भी कितने तरह के? दो तरह के। अब देखिए वो कौन कौन है, तो देखिए मैं इधर बता रहा हूं। इसमें जो पहला है वह है इंटरसेलुलर। इंटरसेलुलर। और एक जो दूसरा है उसका नाम है इंट्रासेलुलर। इंट्रासेलुलर, एक इंटरसेलुलर और एक इंट्रासेलुलर। अब इसका क्या मतलब है? तो देखिए इसमें भी दो तरीका है। देखिए ये हम किसी व्यक्ति का बॉडी पार्ट बना रहे हैं और ये इसकी कोशिकाएं हैं। ये कोशिकाएं सटी सटी होती हैं, लेकिन आपको क्लियर हो सके इसलिए मैंने दूर दूर बनाया है। इंटरसेलुलर मतलब होता है दो कोशिकाओं के बीच में। इंटरसेलुलर मतलब क्या होता है? दो कोशिका के बीच। ठीक है। और इंट्रासेलुलर का मतलब होता है एक ही कोशिका के अंदर, एक ही कोशिका के अंदर। अब देखिए जो इस तरह के फंजाई रहेंगे, इंटरसेलुलर फंजाई या इंटरसेलुलर पैरासाइट फंजाई, वो क्या करेंगे, वो अंदर तो है, ये अंतः, देखिए यह एंडोपैरासाइट ही है, यानी अंतःपरजीवी ही है दोनों। इतना तो क्लियर हो गया कि यह हमारी बॉडी के अंदर चले जाएंगे या पौधे की बॉडी के अंदर चले जाएंगे, ये तो यहीं पर क्लियर हो गया। अब अंदर भी रहने के कितने तरीके हैं? दो, एक इंटरसेलुलर और दूसरा इंट्रासेलुलर। तो इंटरसेलुलर जो रहेंगे वो यहाँ दो कोशिकाओं के बीच में, देखिए ये फंजाई, ये फंजाई, ये फंजाई, यानी इन कोशिकाओं के बीच बीच में रहेंगे, तो इन्हें कहेंगे इंटरसेलुलर पैरासाइट या इंटरसेलुलर एंडोपैरासाइट। इंटरसेलुलर एंडोपैरासाइट, इसको क्या बोलेंगे? इंट्रासेलुलर एंडोपैरासाइट। ठीक है। तो ये कहाँ रहेंगे? तो इनका भी चित्र देख लीजिए। ये देखिए कोई बॉडी पार्ट है, चाहे पौधे का, चाहे किसी व्यक्ति का, चाहे किसी जंतु का, ये इसकी कोशिकाएं हैं। ठीक है। अब इसमें फंजाई कहाँ रहेगा? तो इसमें फंजाई यहाँ बीच में चला जाएगा, यहाँ पर रहेगा, इसको बोलेंगे इंट्रासेलुलर। क्या बोलेंगे? चित्र देखकर बताइए दोनों में अंतर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? इसमें फंजाई कहाँ है? कोशिका के बाहर की कोशिका के अंदर? कोशिका के बाहर, लेकिन शरीर के अंदर है और कोशिका के बाहर। देखिए दो कोशिकाओं के बीच में जो जगह है उसमें है, और इसमें कहाँ है? इसमें कोशिका के ही अंदर है। तो बताइए क्लियर हो पाया कि नहीं? इसमें आप लिखते समय लिख देंगे कि इस तरह की एंडोपैरासाइट फंजाई दो कोशिकाओं के बीच में रह करके पोषण लेते हैं। इसमें लिखेंगे इंट्रासेलुलर एंडोपैरासाइट फंजाई एक ही कोशिका के अंदर रह करके अपना पोषण लेते हैं। ठीक है। अब बताइए पूरा पैरासाइट आप समझ गए कि नहीं? शुरू में पैरासाइट कितने तरह के थे? दो।
पहला क्या था, ऑब्लिगेट पैरासाइट और फिर फैकल्टेटिव पैरासाइट, वो तो अलग हिसाब था। लेकिन उसके बाद भी फंजाई जो थे वो दो तरह के पैरासाइट के हिसाब से थे। पहला क्या है, एक्टोपैरासाइट, दूसरा एंडोपैरासाइट। चॉक ले लीजिए सर। उठा दो जल्दी। एक्टोपैरासाइट कहाँ रहेंगे, शरीर से बाहर। अपना क्या बनाएंगे, हास्टोरिया भेज देंगे शरीर के अंदर, वहां से भोजन यह चूस करके, पोषण चूस करके इस फंजाई को देगा कौन, हास्टोरिया। ये कौन है, बाह्य परजीवी। अंतः परजीवी क्या रहेंगे, वो शरीर के अंदर ही घुस जाएंगे। अच्छा, शरीर के अंदर चमड़ी काटने के लिए क्या है, उनके पास कैंची है, चाकू है, कैसे काटेंगे, आपकी चमड़ी को कैसे काटेंगे? अभी मैंने बताया कि वो एंजाइम छोड़ेंगे। क्या छोड़ेंगे, और वो एंजाइम आपके शरीर को क्या करेगा, गला देगा। और गला देगा तो अपने आप फंजाई चले जाएंगे अंदर जाकर के अपना पोषण ले ले। ठीक है। अब एंडोपैरासाइट भी कितने तरह के, दो। एक जो कोशिकाओं के बीच बीच में रहेंगे उन्हें इंटरसेलुलर, और जो कोशिका के भी अंदर घुस जाएंगे उन्हें क्या बोलेंगे, इंट्रासेलुलर। समझ गए सभी लोग? अब चलिए हम लोग अगला जो तीसरे तरह का आप लोग देखे थे पोषण, वो कौन सा है, सिम्बियोटिक। ये देखिए तीसरे तरह का पोषण क्या है, सिम्बियोटिक, यानी कि सहजीवी फंजाई। अब सहजीवी फंजाई कैसे हैं, उन्हें ध्यान से समझिए। इसको हम इतना मिटा देते हैं, ठीक है, तो ज्यादा आपके लिए आसानी रहेगी। तीसरे तरह का जो देखिए इसमें न्यूट्रिशन है वो सिम्बियोटिक, सिम्बियोटिक फंजाई, सिम्बियोटिक फंजाई। हिंदी के अंदर क्या कहेंगे, सहजीवी कवक, सहजीवी कवक। कितने तेज हो गए आप लोग, नहीं तो इसके पहले आपको कुछ भी पता नहीं था, मैं कुछ भी पढ़ाते जाऊंगा आप बोलते ही नहीं थे, है कि नहीं है? अब कितना अच्छा है। सहजीवी का मतलब उस दिन मैंने कुछ कुछ बता दिया था, आप लोगों को कुछ याद आ रहा है? सहजीवी वे फंजाई होते हैं जो किसी के साथ कॉम्बिनेशन बना लेंगे और उस जिसके साथ कॉम्बिनेशन बनाएंगे उसे सुरक्षा दे सकते हैं, या जमीन से खींच करके वो जल या फिर न्यूट्रिशन दे सकते हैं, मिनरल्स दे सकते हैं। तो ये फंजाई ये काम करते हैं। और जो जिस प्राणी के साथ कॉम्बिनेशन बनाएंगे, जिस पौधे के साथ, उससे भोजन लेंगे, है कि नहीं है? क्योंकि फंजाई अपना भोजन बना नहीं सकते हैं। क्यों नहीं बना सकते हैं? क्योंकि इनके पास क्लोरोफिल नहीं होता है। आपको तुरंत इस बात का जवाब देना चाहिए। आप लोग भी लगता है लेक्चर घर पे सही से नहीं देख रहे हैं, घर पे लेक्चर देख करके आइए, ये चीजें आपको एकदम याद होनी चाहिए। मैंने कई बार कह दिया है कि फंजाई के पास क्लोरोफिल नहीं होता है, इसलिए अपना भोजन नहीं बना सकते। हर चीज का जवाब आपके पास होना चाहिए। क्लियर है? अब देखिए ये फंजाई किस तरह से कॉम्बिनेशन बनाते हैं और बनाकर कॉम्बिनेशन क्या कहलाते हैं। जब कोई फंजाई, फंजाई को हिंदी में क्या कहते हैं, कवक, किससे जुड़ जाएंगे, एल्गी से। एल्गी को क्या कहते हैं, शैवाल। पहले का लगता है देखे हैं, कुछ ही दिनों से नहीं देख रहे हैं। फंजाई को क्या कहते हैं, कवक, एल्गी को क्या कहते हैं। तो जब फंजाई एल्गी से जुड़ जाएंगे तो एक तीसरे तरह का पौधा बनता है जिसको कहते हैं लाइकेन। क्या कहते हैं, लाइकेन कहते हैं, हिंदी में भी लाइकेन ही कहते हैं। ठीक है। जब फंजाई किसके साथ जुड़ेंगे, एल्गी के साथ, तो उसे क्या कहेंगे, लाइकेन। तो अगर आप पूछे कोई कि लाइकेन किसे कहते हैं, तब क्या बताएंगे? आप यही कहेंगे कि
जब दो तरह के पौधे यानी फंजाई और एल्गी मिलते हैं तो इससे लाइकेन बनता है। क्लियर हो गया। अब ये कैसे रहते हैं ये समझ लीजिए। देखिए ये फंजाई है, नीचे मैं इसे फंजाई बना दे रहा हूं, और इसके ऊपर देखिए ये इस तरह से एल्गी है। हरे रंग की मैंने क्या बनाया है, एल्गी, और नीचे सफेद रंग की क्या है, फंजाई। फंजाई को सफेद मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि इनके पास क्लोरोफिल नहीं होता। अब ये किसी जगह स्थापित हो जाएंगे किसी स्थान पे, तो ये जो नीचे फंजाई है या नीचे से पानी को यानी कि वाटर को और इसके अलावा मिनरल यानी कि खनिज को ले करके ये किसको देगा, एल्गी को। किसको देगा, एल्गी। एल्गी जो ऊपर भोजन बनाएगी वो किसको देगी, फंजाई को। बताइए सहजीवन हुआ कि नहीं। बताइए दोनों का इसमें फायदा है ना। बताइए एल्गी का क्या फायदा है, क्योंकि एल्गी को जो खनिज लवण और जो जल दे रहा है वो कौन दे रहा है, फंजाई। और फंजाई का क्या फायदा है, भोजन ले रहा है किससे, एल्गी। यह क्या अपना स्वयं का भोजन नहीं बना सकता, नहीं, क्योंकि इनके पास क्लोरोफिल है, तो दूसरे से कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा कि नहीं। अब बताइए टोटल स्ट्रक्चर क्या कहलाएगी, लाइकेन। ऊपर वाला हरियर का क्या कहलाएगा, शैवाल या एल्गी, और नीचे का जो सफेद है वो क्या कहलाएगा, फंजाई या फिर कवक। तो बताइए फंजाई दूसरे के साथ कॉम्बिनेशन बनाते हैं कि नहीं, बनाते हैं। और बनाते हैं तो इस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे, सिम्बियोटिक या फिर सहजीवी कवक। क्लियर हो गया। एक तरह का इनका और कॉम्बिनेशन बनता है, वो कैसे बनता है देखिए। ये तो इनका पहला कॉम्बिनेशन था। अब दूसरा कॉम्बिनेशन ये कैसे बनाते हैं वो समझिए। दूसरा, जब कोई फंजाई किसी बड़े पौधे का मतलब हायर प्लांट, GHER, हायर प्लांट, जब फंजाई किसी बड़े पौधे के साथ जुड़ती है तो उसे कहते हैं माइकोराइजा। माइकोराइजा। क्लियर हो गया ना, माइकोराइजा। जिस तरह से फंजाई एल्गी के साथ जुड़ करके क्या बनाते थे, लाइकेन, वैसे जब फंजाई हायर प्लांट यानी बड़े पौधे के साथ जुड़ेंगे तो क्या बनाएंगे, माइकोराइजा। अब इसमें क्या फायदा होता है ये समझिए। तो चलिए पहले बड़े पौधे हम बना देते हैं। ये देखिए एक बड़ा पौधा है, ये इसकी जड़ें हैं, ये इसकी जड़ें हैं। तो जो फंजाई है वो इन्हीं के जड़ों के साथ इस तरह से जुड़ जाएंगे। ठीक है, इनकी जड़ों के साथ क्या करेंगे, जुड़ जाएंगे। और जब जुड़ जाएंगे इनकी जड़ों के साथ तो इस स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे, माइकोराइजा। अब इनके फायदे क्या क्या होते हैं ये समझिए। तो जो फंजाई हैं इनका तो काम ही था कि नीचे से खनिज लवण और पानी को चूसना, तो ये नीचे से खनिज लवण और पानी चूस कर किसको देंगे, पौधे को। किसको देंगे, पौधे का भी जीवन आसान हुआ कि नहीं हुआ। अब पौधे के ऊपर तो हरी हरी पत्तियां ऊपर रहेंगी ही, पौधे के ऊपर बताइए पत्तियां रहेंगी कि नहीं, वो पत्तियां भोजन बनाएंगी तो किसको देंगी, फंजाई को। बताइए दोनों का फायदा हुआ कि नहीं। तो इस तरह की फंजाई को क्या कहते हैं, सिम्बियोटिक फंजाई। क्लियर हो गया। एक और सबसे आखिरी है जो हो सकता है आपकी बुक में न दिया हो, सबसे आखिरी तरह की जो फंजाई होती है उसको बोलते हैं प्रीडेशियस फंजाई। क्या कहते हैं, प्रीडेशियस। तो उसको भी समझ लीजिए, इसको हम मिटा दे रहे हैं। चौथे तरह की जो फंजाई होती है वो है प्रीडेशियस फंजाई। प्रीडेशियस फंजाई, मांसाहारी कवक। ये कवक क्या होते हैं, मांसाहारी होते हैं। ये छोटे छोटे जीव जैसे कोई प्रोटोजोअन्स हो गया, प्रोटोजोअन्स। प्रोटोजोअन्स का मतलब प्रोटोजोआ के अंदर पाए जाने वाले एनिमल,
तो प्रोटोजोआ के अंदर पाए जाने वाले किसी एनिमल का नाम बताओ, जैसे यूग्लिना, अमीबा, पैरामीशियम या फिर कुछ निमेटोड्स होते हैं। तो ये छोटे प्राणी होते हैं, इन्हीं के ऊपर फंजाई क्या करेगा, आकर बैठ जाएगा और फिर अपना एंजाइम निकाल करके इनकी बॉडी को धीरे धीरे गलाना चालू कर देगा और वहीं से अपना पोषण लेना चालू कर देगा। ठीक है। ऐसे फंजाई का नाम जो उदाहरण है वो क्या है, डैक्टिलेरिया। डैक्टिलेरिया, डैक्टिलेरिया, DACTY, डैक्टिलेरिया, ये किसका नाम है, फंजाई का नाम। और किसके ऊपर रहेगा, तो प्रोटोजोअन्स के। ये मैंने क्या बनाया है, प्रोटोजोअन्स। क्लियर हो गया। इस तरह से जितने भी तरह के पोषण होते हैं फंजाई में, सब मैंने पढ़ाकर समाप्त कर दिया। ठीक है, तो आप नोट्स तैयार कर लेंगे। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ठीक है। थैंक यू सर।